बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ अज़र मुर्तज़ा, आपका होस्ट, और हाजिर है प्रोग्राम पाकिस्तान और हालात हाज़रा। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ड्रामा सीरियल अर्तगल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब। हम उनसे अर्तगल की हिस्ट्री भी जानेंगे और पाकिस्तान में इस ड्रामे की क्या अहमियत है उस सवाल से ही बात करेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया ट्रू टीवी का कि आपने आज मुझे बुलाया और इस ज़बरदस्त किस्म के ड्रामे के ऊपर ये जो आज आपने इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मैं आपके प्रोग्राम के अंदर तशरीफ। अच्छा, मेरा पहला सवाल है ज़ुबैर साहब, आप बताएं कि अर्तगल ड्रामा क्या है और अर्तगल कौन था और इसकी क्या हिस्ट्री है। जैसा कि आपने सवाल किया है कि ये ड्रामा अर्तगल क्या है और अर्तुगरुल कौन था। हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आप देख रहे होंगे पीटीवी के ऊपर ड्रामा चल रहा है। जैसे कि रमज़ान शुरू हुआ तो ये ड्रामे का आगाज़ हुआ। अर्तुगरुल असल में ये सल्तनत उस्मानिया का बानी था। जिस तरह कि हम तारीख़ के अंदर पढ़ते हैं तो सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया, तो ये अर्तगल जो पैदा हुआ इसकी तारीख पैदाइश जो है वो तारीख के अंदर बताई जाती है, वो 1191 या 1190 बताई जाती है। फिर ये बड़ा हुआ। इसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, जो एक तुर्क कबाइल ओगौज़ नामी कबाइल थे। उन कबाइलों में से एक काई कबीला था, उनसे इनका ताल्लुक़ था। तो अर्तगल जब बड़ा हुआ तो ये शिकारी और ज़बरदस्त किस्म के सिपाही इस तरह के लोग थे, कबायली लोग थे, तो इनका पेशा भी यही था, शिकार करना और इस तरह। तो ये सुल्जोग उस वक़्त की जो सल्तनत थी उसका बहुत ज़्यादा वफादार था। और जिस तरीके से सुल्जोग सल्तनत ख़त्म होती जा रही थी, मंगोलों का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कब्ज़ा होता जा रहा था, तो अर्तगल का ये ख्वाब था और उसकी ख्वाहिश थी कि एक ऐसी इस्लामी तहरीक उजागर की जाए और एक ऐसी इस्लामिक सल्तनत कायम की जाए जिससे इस्लाम पूरे के पूरे आलम के अंदर क्या हो, फैले। तो अर्तगल की ये ख्वाहिश थी और उसका ये ख्वाब था। उसने अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मंगोलों से मुकाबला किया, सलीबियों के साथ जंगें लड़ी और उसके बहुत सारे साथी भी, जिस तरह ड्रामे के अंदर आप देखेंगे उसके साथी भी हैं। और तुर्की के अंदर म्यूज़ियम के अंदर भी उनके आसार मिलते हैं हमें, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अर्तगल का जो बेटा था उस्मान अव्वल, उसने इसके इस ख्वाब को पूरा किया और सल्तनत उस्मानिया कायम की। ये इसके बारे में तारीख। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि अर्तगल ड्रामा जो है इसका इस्लामी मुआशरे में क्या किरदार है। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अर्तगल ड्रामा हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है। जैसा कि हम देखते हैं और कि हमारे जो मुस्लिम मुआशरे के अंदर बॉलीवुड, हॉलीवुड, इस तरह की ये जो फिल्में, ड्रामे इस तरह के चलते हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे ड्रामे और ऐसे ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। वो एक ख्याली और इस तरह के जो ड्रामे हैं और उसके अंदर बहुत कम हकीकत होती है और उसकी निस्बत ये जो हमारी तारीख़ है मुसलमानों की, उसको दिखाया गया है और उसको एक फ़िल्म की शक्ल और ड्रामे की शक्ल दी गई है। और उसके अंदर मुस्लिम मुआशरा जो है वो कैसे तकमील को पहुंचा और काफिरों की क्या क्या साजिशें थी उसमें, और मुसलमानों ने क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की और कैसे एक इस्लामी सल्तनत कायम हुई। और फिर उस इस्लामी सल्तनत कायम होने के बाद ये सल्तनत जब ख़त्म हुई तो मुसलमानों के अंदर क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या कोताहियाँ थी, जिसकी वजह से काफिर मुसलमानों के ऊपर गालिब आए। ज़ुबैर साहब, कहीं ये ड्रामा अर्तगल जो है कहीं हमें शिद्दत पसंदी की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? जी, ये भी बाज़ हजरात की तरफ से ये भी बात आती है कि अर्तगल ड्रामे के अंदर जो किरदार दिखाए गए हैं, इस किरदार के अंदर तलवार और नेज़ा और तीर अंदाजी, ये चीज़ें जो हैं क्या ये शिद्दत पसंदी तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात है शिद्दत पसंदी की, तो अर्तगल के अंदर, इस ड्रामे के अंदर जो दिखाए गए हैं वो ये सारा का सारा जो तरीक़ाकार है वो काफिरों के साथ है, सलीबियों के साथ है, मंगोलों के साथ है। मंगोलों की आप तारीख पढ़ें कि ये जिस इलाके के अंदर भी गए, जहाँ भी गए, उस इलाके को चाहे इन्होंने कारोबार करने गए या किस तरीके से भी गए, लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने कैसे कैसे तबाही मचाई और उस पूरे के पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लेते थे। चाहे वो मुसलमानों के ममालिक हों, मुसलमानों के कबाइल हों, या चाहे जो भी हो, वहाँ जाके
تو ارطغرل ان کے خلاف کھڑا ہوا اور ان کے خلاف مسلمانوں کو انہوں نے جذبہ دلایا اور مسلمانوں کو ان کے خلاف کھڑا کیا اور ان کے ساتھ جنگیں لڑی. تو یہ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ شدت پسندی کی طرف لے کے جاتی ہیں، بلکہ تو یہ تو مسلمانوں کو اس بات کی طرف اجاگر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جو مسلمانوں کے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کافروں سے اٹھیں اور کوشش کریں اس کے لیے جدوجہد. ویسے بڑی ایک امپورٹنٹ آپ مجھے بتائیں کہ مغربی جو دنیا ہے اس ڈرامے سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ اسپیشلی بھارت سب جگہ پابندی لگا تھی اس ڈرامے پہ، کشمیر کے اندر کیبل پہ جو ڈرامہ چل رہا تھا وہاں بند کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستانی معاشرے کے اندر ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اتنا مقبولیت آ گیا ہے. پہلی قسط جو یوٹیوب کے اوپر یکم رمضان کو آئی تھی تو میں نے اسے دیکھا تو اس کو تقریباً دوسرے دن ہی 2 ملین لوگوں نے دیکھ لیا تھا، یعنی کہ کوئی اتنی پذیرائی ملی ہے اور اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے مسلمان لوگ اسلامی ڈرامے دیکھ رہے ہیں. یہ اس کے اندر مثبت پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے ہر گھر کے اندر ٹی وی، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور ڈرامہ اور فلم اور موویز دیکھنے کی عادت بنی ہوئی ہے. تو ان کی یہ عادت ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ بالکل یہ نہ دیکھیں، لیکن یہ ایک اس کا متبادل اسلامی شکل کے اندر ہم نے دیا ہے ان کو. اور یہ ترکی نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. تو مسلم معاشرے کے اندر یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے پی ٹی وی نے جو شروع کیا ہے. تو مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا، پاکستان کے اندر اس کے انشاءاللہ اچھے اثرات. اچھا